हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम गैलवा स्टील लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड के अंदर आपको पता है क्या चल रहा है। ये एक डेट लेडन कंपनी है और इस कंपनी को लेकर के बिडिंग चल रही थी और उसी से जुड़ती हुई उसी से मिलती जुलती एक खबर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट के 5 डेज़ की क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, उत्तम गैलवा के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कल के दिन का ग्राफ है, यानी ट्यूसडे का ग्राफ है। आप लास्ट के 5 डेज़ का अगर चार्ट देखेंगे तो लास्ट के 5 दिनों में गिरावट चल रही थी, लेकिन जब से ये खबर आई है मार्केट में इसके बीडर को लेकर के, यानी जो इसको ख़रीदना है, जो ख़रीदने वाला है, तो तब से इसके अंदर एक अपर जैसे सर्किट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन सबसे पहले लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ हम देखते हैं। एक महीने में देखें तो इसका लो बन गया था 6.3 का 22 मार्च 2021 को, और इसका हाई बना था 7.6 का 24 फेब 2021 को। लास्ट के 3 महीने का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका हाई है 10.85 का 11 जनवरी 2021 को बनाया था, और लो अभी आपसे डिस्कस किया 6.3 का 22 मार्च 2021 को। लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखेंगे तो इसका लो है, आप इसका लो देखें, लो है इसका 5.3 का, जो कि 25 सितंबर 2020 को बना था, और हाई है इसका 10.85 का 11 जनवरी 2021 को बनाया था, और उसके बाद से लगातार इसके अंदर गिरावट। इसके अलावा गाइस हम बात करें यहाँ पे उत्तम गैलवा स्टील लिमिटेड को लेकर के, तो आप देखिए यहाँ पे 6.40 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 6.70 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 6.55 का लो बनाया, और 6.70 जो कि इसका अपर सर्किट बैंड लगा था कल के दिन। ये कल की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन आपके सामने है। और अगर आप देखें तो इसका 52 वीक लो है 3.65 का, और 52 वीक हाई है 10.85 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इसकी तो 95.31 करोड़ रुपए है, और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड करता है NSE पे 1,93,035, और डिलीवरी परसेंट देखें तो 99.9% है। वहीं हम बात करें BSE के ऊपर तो 1,28,240 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई हैं, जिसमें से डिलीवरी 69% है, और 6.89 के ऊपर क्लोजिंग देता है BSE के ऊपर। टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये बेरिश चल रहा था, लेकिन जो है टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली जैसे इसके बिडर का नाम सामने मार्केट में आया। अगर आप देखें तो ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है। डेली बेसिस पे ये हालत है, अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी बेरिश मिलेगा, राइट। तो ये पाइवोटेड लेवल इसका 6.85 का है, उसी के अराउंड घूम रहा है ये। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 45.62 है, और MACD इसका 0.4 है, और मनी फ्लो इंडेक्स इसका है 17.93 का, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। हालांकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक न्यूट्रल इंडिकेटर की तरफ दिखा रहा है। तो गाइस, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है, किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है, आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मेन पॉइंट की। तो गाइस, आप देखें यहाँ पे तो ये मैंने आपके सामने, ये तो इसका फंडामेंटल्स है, लेकिन चलिए पहले फंडामेंटली देख लेते हैं। फंडामेंटल में इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो Q3 यानी दिसंबर 2020 के अंदर उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड ने जो नेट प्रॉफिट बुक किया था, नेट प्रॉफिट तो नहीं बल्कि नेट लॉस निकला था 26.6 करोड़ का, ठीक है, जो कि आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 90.41% की जंप है, यानी सुधार है इसके अंदर। वहीं हम बात करें टोटल कंपनी के रेवेन्यू की तो 189.4 करोड़ रुपए है, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। वहीं हम बात करें टोटल रेवेन्यू के जंप की तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको 25.1% की जंप है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है, मतलब हर जगह EBITT वैल्यू भी इसकी जंप कर रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है।
इसके अलावा गाइस आप लोगों से शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ मैं। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखें तो 60.7% है, और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो 39.1% है। और यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें यानी DIIs की बात करें तो 0.1% के साथ बने हैं। वहीं FIIs की बात करें तो 0.1% है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो भी प्रमोटर की होल्डिंग है 60.7%, उसका 0% गिरवी है। यानी इन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की स्टेक का कोई भी परसेंट 0% गिरवी यानी गिरवी नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है एक हाईएस्ट बिडर इसका सामने आया है। मैं उसके नाम को आपसे अभी डिस्क्लोज़ करूँगा, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड का डेट कितना है आज की डेट में। अगर आप देखें तो इसके पास जो टोटल डेट है 7,469 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर हम कंबाइंड एडमिटेड क्लेम की जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं बेसिकली, यानी जो बैंक से जिन्होंने इस कंपनी को कर्जा दे रखा है, ठीक है, तो उनके एडमिटेड क्लेम के आधार पर अगर हम देखें और इंटरलिंक्ड कंपनीज जो है उनसे जुड़ी हुई, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे UVSL और UGML यानी उत्तम गैल्वा, ठीक है, और एक UVSL उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड, वो भी एक कंपनी हुई करती थी लेकिन उसको डिलिस्ट कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो अमाउंट टोटल निकल जाता है 7,190 करोड़। गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा UVSL यानी उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड उत्तम ग्रुप की एक कंपनी थी, लेकिन इसको इसके शेयर होल्डर्स का क्या हुआ अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला। ये शेयर होल्डर्स को कैरी ऑन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, कोई अपडेट नहीं उसके बारे में निकला। और जिस कंपनी ने एक्वायर किया US बेस्ड कंपनी थी, और उस कंपनी को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसका केयर करें, लेकिन नो अपडेट रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ArcelorMittal मेक्स द कट इमर्जेस एज सोल बिडर फॉर उत्तम गैल्वा स्टील्स। यानी ArcelorMittal आपको पता है स्टील के बिजनेस में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है और अच्छा जाना माना नाम है। तो बेसिकली एक सोल बिडर के रूप में उत्तम गैल्वा स्टील्स लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए सामने नाम निकल के आया है, जिसकी वजह से आपको देखा होगा कल इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ, ठीक है। तो जब से नाम आया तब से इसके अंदर अपर सर्किट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। गाइस आपको बताना चाहूँगा ArcelorMittal जो है उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड के सोल बिडर के रूप में सामने आया है, और ये एक समय पे इसका को प्रोमोटर हुआ करता था। इसके अलावा और भी 6 फर्म्स थी जिनके नाम है JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको हम JSPL भी बोलते हैं, और वेदांता ओन्ड एक कंपनी है ESL, E फॉर एलिफेंट, SL स्टील, ESL स्टील। इन सभी के सभी लोगों ने भी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम EOI बोलते हैं शॉर्ट में, सबमिट किया था, यानी इच्छा जताई थी कि ये भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उत्तम गैल्वा को लेकर के। लेकिन ड्यू डिलिजेंस होने के बाद पता चलता है कि ArcelorMittal ही एक ऐसा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है पे करने के लिए इसके लेंडर्स को तैयार है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ArcelorMittal का नाम सबसे टॉप पे है, और यही इस कंपनी को एक्वायर कर सकता है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो डेट है फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड के, उसको लेकर के क्या होगा, क्या कंपनी करेगी, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन होपफुली ये कंपनी डिलिस्ट ना हो स्टॉक एक्सचेंज से, दैट वुड बी मच बेटर। अगर डिलिस्ट नहीं होती है उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा जो है, उनका दिल नहीं टूटेगा, और वो एटलीस्ट इस उम्मीद के साथ बने रहेंगे कि कंपनी अगर एक्वायर कर रही है तो कहीं ना कहीं से इसका यूज़ करेगी, इसके फंक्शंस को और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, ताकि UG यानी उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड का प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर होल्डिंग और जो उसका शेयर प्राइस है उसके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। उम्मीद होपफुली ऐसा होता है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या सिचुएशन आगे इमर्ज होती है। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो एवरीथिंग।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। ये आर्सेलर मित्तल ही है जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी को पे करने के लिए, या कंपनी को ख़रीदने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। So this is all for this video guys, I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, follow the link given in the description box of this video. And if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button, right? You will get every update timely. Take care.